फिल्मी जिंजी प्रस्तुत करता है चाइल्ड्स प्ले 2 और यह चाइल्ड्स प्ले फ्रेंचाइजी का सेकंड पार्ट है और जिसने भी इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में से दी हुई लिंक से जाकर देख सकता है। तो मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक टॉय फैक्ट्री में चक्की द किलर डॉल के बचे हुए हिस्सों से, मतलब पहले वाली मूवी में जहां चक्की को मार दिया गया था और इसके जो हिस्से बचे थे उनसे एक नई डॉल बनाई जाती है जिससे चक्की फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद हम एंडी बार्कले को देखते हैं जो कि एक फोस्टर केयर सेंटर में होता है। एंडी अभी भी अपने साथ हुए हादसे से उबर नहीं पाया है और उसे अभी भी चक्की के नाइटमेयर्स आते हैं और वो यहाँ इसलिए क्योंकि उसकी मॉम कैरन को चक्की वाले हादसे से बहुत गहरा सदमा लगा था, इसलिए उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। और अब जब तक कैरन ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए एंडी की जिम्मेदारी दो कपल यानी कि जॉन और फिल को सौंप दी जाती है, मतलब ये दोनों उसके फोस्टर पेरेंट्स बन जाते हैं। इसके बाद एंडी इन दोनों के साथ इनके घर पर चला जाता है। जहां एंडी एक मूर्ति को देखता है तो वह जॉन से उसके बारे में पूछता है। जॉन कहते हैं कि यह मूर्ति सालों से मेरे परिवार में है और मेरे लिए यह बहुत कीमती है। अब हमें यह भी पता चलता है कि जॉन को तो एंडी बहुत पसंद आया होता है पर फिल को एंडी कुछ खासा पसंद नहीं आता है। इसके बाद यहाँ एंडी कायल से मिलता है जो जॉन और फिल के साथ रहा करती थी। फिर रात को हम उसी टॉय फैक्ट्री के मैनेजर मार्टसन को देखते हैं जो चक्की को लेकर अपने घर पर जा रहा था। मार्टसन रास्ते में अपनी कार को एक वाइन की शॉप पर रोकता है और फिर वो वाइन लेने के लिए शॉप पर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि चक्की मार्टसन के फोन से उसे फोस्टर केयर सेंटर में कॉल करता है और वहाँ की मैनेजर से खुद को एंडी का अंकल चार्ल्स बताकर एंडी का एड्रेस पता कर लेता है। फिर मार्टसन जब कार में आता है तो चक्की उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे एंडी के एड्रेस पर चलने को कहता है। हम देखते हैं कि यह गन कोई असली गन नहीं बल्कि खिलौने वाली गन होती है। फिर मार्टसन चक्की को एंडी के घर की तरफ ले जाने लगता है और अपनी कार को एंडी के घर के सामने पार्क कर देता है। इसके बाद चक्की एक पॉलीथीन से मार्टसन का दम घोटकर उसे मार डालता है। फिर चक्की एंडी के घर में जाता है जहाँ चक्की को टॉमी नाम की एक डॉल मिलती है जिसे वह जॉन की खानदानी मूर्ति से तोड़ देता है, जिससे डॉल तो टूट जाती है साथ ही जॉन की खानदानी मूर्ति भी टूट जाती है। फिर चक्की उस डॉल को गार्डन में दफना देता है और खुद उस डॉल की जगह घर में आ जाता है। अगले दिन जब जॉन और फिल को अपनी खानदानी मूर्ति टूटी हुई मिलती है तो उन्हें लगता है कि उनकी मूर्ति को एंडी और कायल में से किसी एक ने तोड़ा है, इसलिए फिल एंडी और कायल को आज पूरे दिन घर पर रहने की पनिशमेंट देता है। इसके बाद रात को जब एंडी अपने कमरे में सो रहा होता है तो यहाँ चक्की आ जाता है और वह एंडी को बिस्तर पर बांध देता है और फिर चक्की अपनी शॉल को एंडी के शरीर में ट्रांसफर करने के लिए अपने कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। एंडी चक्की को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद चक्की अपने मंत्रों को पूरा करने ही वाला था लेकिन तभी यहाँ कायल आ जाती है और चक्की को अपना रिचुअल बंद करना पड़ता है। साथ ही यहाँ जॉन और फिल भी आ जाते हैं। कायल एंडी को बेड से खोलती है तो एंडी उन सबसे कहता है कि मैंने कहा था ना चक्की जिंदा है और वो मुझे मारने के लिए यहाँ आया था। लेकिन फिल उससे कहता है कि देखो यह तो बस एक डॉल है, भला ये कैसे जिंदा हो सकती है, तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। लेकिन एंडी बार बार कहता रहता है कि चक्की जिंदा है और आपको उसे मारना होगा। तब फिल चक्की को नीचे बेसमेंट में फेंक देता है और एंडी से कहता है कि अब चक्की तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब अगले दिन जब एंडी स्कूल जाता है तो चक्की भी उसके पीछे पीछे स्कूल आ जाता है और वह एंडी की नोटबुक में उसके टीचर के लिए गंदी गंदी गालियां लिख देता है। फिर जब एंडी की टीचर उसकी नोटबुक को देखती है तो वह गुस्सा हो जाती है और एंडी को पनिशमेंट देती है और उसे क्लास खत्म होने के बाद क्लासरूम के अंदर बंद कर चली जाती है। यहाँ पर चक्की भी होता है तो एंडी उसे डर जाता है और वह खिड़की से निकलकर यहाँ से चला जाता है। फिर जब एंडी की टीचर यहाँ आती है तो चक्की बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। अब एंडी को समझ में आ जाता है कि कोई भी चक्की वाली बात को लेकर उसका विश्वास नहीं करेगा, इसलिए अब उसे ही कुछ करना होगा। इसलिए अब रात में एंडी एक नाइफ लेकर नीचे बेसमेंट में जाता है ताकि वह चक्की को मार सके। वह चक्की को बेसमेंट में ढूंढने लगता है तभी चक्की उस पर हमला कर देता है। बाहर जब फिल को बेसमेंट में से आवाजें आने लगती है तो वह नीचे बेसमेंट में चेक करने आता है जहां वह एंडी के हाथ में नाइफ देखता है तो वह उसे नाइफ को फेंकने को कहता है। फिर जब वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगता है तो तभी चक्की उसके पांव पर तार फंसाकर उसे गिरा देता है जिससे वह मुंह के बल नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। बाहर जब जॉन को फिल के चिल्लाने की आवाज आती है तो वह भागकर बेसमेंट में आती है जहाँ वह देखती है कि फिल मर चुका है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब जॉन फिल की मौत का जिम्मेदार एंडी को मानती है, इसलिए अगले दिन वह एंडी को वापस फोस्टर केयर सेंटर भेजने लगती है। हम देखते हैं कि सेंटर की मैनेजर ग्रेस एंडी को लेने यहाँ आती है। अब एंडी यहाँ से जाते वक्त आखिरी बार कायल से मिलता है तो वह उसे चक्की से बचकर रहने को कहता है और फिर वह यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कायल चक्की को डस्टबिन में फेंक देती है और फिर वह गार्डन में लगे झूले पर झूलने लगती है। तभी उसका पाँव जमीन से टकराने लगता है तो जमीन की मिट्टी हटने लगती है और वहाँ से वही डॉल निकलती है जिसे चक्की ने दफन किया था। इस डॉल को देखकर कायल समझ जाते हैं कि एंडी सच कह रहा था। फिर वह डस्टबिन में भी चेक करती है तो डस्टबिन में से चक्की गायब होता है। वह समझ जाती है कि चक्की जिंदा है, इसलिए वह जॉन को सचेत करने जाती है। लेकिन जॉन के पास आने पर वह देखती है कि चक्की ने पहले ही जॉन को मार दिया था। तभी चक्की कायल पर हमला कर देता है और उसे चाकू की नोक पर रखकर खुद को एंडी के पास लेकर जाने को कहता है। तब कायल कार लेकर उसे एंडी के पास लेकर जाने लगती है।
थोड़ी देर बाद ये दोनों एंडी के केयर सेंटर में पहुंचते हैं, जहां चकी फायर अलार्म बजा देता है, जिससे केयर सेंटर के सभी बच्चे बाहर भागने लगते हैं। फिर जब एंडी भी बाहर आता है तो वह कायल को चकी के साथ देखता है तो वह डर जाता है। तभी यहाँ केयर सेंटर की मैनेजर ग्रेस आती है और उसे लगता है कि एंडी और कायल दोनों ने शरारत की है और उन्होंने ही फायर अलार्म बजाया है, इसलिए वह उन दोनों को अपने ऑफिस में लेकर आती है। ये दोनों ग्रेस से कहते हैं कि फायर अलार्म उन्होंने नहीं बल्कि चकी ने बजाया है। तभी चकी चाकू घोंपकर ग्रेस को भी मार डालता है। फिर कायल एंडी को लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन चकी कायल को बाहर निकालकर दरवाजे को बंद कर लेता है। फिर वह एंडी को चाकू की नोक पर रखकर बाहर लाता है, जहाँ उसे एक ट्रक दिखाई देता है। तो चकी एंडी से उस ट्रक के अंदर बैठने को कहता है। फिर जब ये ट्रक यहाँ से जा रहा था तभी कायल इस ट्रक को देख लेती है और वह इसका पीछा करने लगती है। इसके बाद चकी एंडी को लेकर उसी गुड गाय फैक्ट्री में आ जाता है, जहाँ पर उसे बनाया गया था। कायल भी ट्रक का पीछा करते हुए यहाँ आ जाती है और वह एंडी को ढूंढने लगती है और यहाँ चकी एंडी पर हाथ रखकर अपना रिचुअल करने लगता है, ताकि वह अपनी सोल को एंडी के शरीर में ट्रांसफर कर सके। अब जैसे ही चकी अपने मंत्र पढ़ता जा रहा था, वैसे ही फैक्ट्री के ऊपर बादल छा रहे थे और बिजलियां कड़क रही थी। थोड़ी देर बाद चकी अपना रिचुअल पूरा कर लेता है और उसके रिचुअल करते ही एकदम से शांति छा जाती है। लेकिन तभी चकी को रियलाइज होता है कि उसकी सोल एंडी के शरीर में ट्रांसफर नहीं हुई है और वह हमेशा के लिए उस डोल में फंस चुका है, क्योंकि उसे उस डोल में रहते हुए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो अब इस डोल में कैद हो गया था। अब चकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ कायल आकर उसे बचाती है और वह एंडी को लेकर यहाँ से भागने लगती है। ये दोनों फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और एक मशीनरी के ऊपर चढ़कर यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एंडी उस मशीनरी पर से फिसल जाता है और तभी चकी भी यहाँ आ जाता है। एंडी जैसे तैसे खुद को संभालता है और वह फिर से ऊपर चढ़ने लगता है और चकी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तब कायल मशीनरी का डोर बंद कर उसमें चकी का हाथ फंसा देती है और फिर दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद चकी डोर से आजाद होने के लिए अपना हाथ तोड़ लेता है, हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होता है। फिर चकी अपने खंजर का गुत्ता निकालकर उसे अपने हाथ में फंसा लेता है। इधर एंडी और कायल एक मशीन को पार करने लगते हैं, जिससे उस मशीन में कुछ गड़बड़ आ जाती है। फिर जब यहाँ काम करने वाले वर्कर को मशीन की गड़बड़ के बारे में पता चलता है तो वह मशीन को ठीक करने आता है, लेकिन तभी चकी उस वर्कर को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। फिर चकी एंडी और कायल को मारने जाता है, लेकिन एंडी और कायल चकी को एक मशीन के अंदर फंसा देते हैं, जिससे चकी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब इन दोनों को लग रहा था कि इन्होंने चकी का काम तमाम कर दिया है और ये मजे में यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन तभी चकी कायल पर हमला कर देता है, जिससे कायल एक मशीन पर गिर जाती है। फिर चकी एंडी की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि चकी के दोनों पैर अलग हो चुके थे, लेकिन वह फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी एंडी उसके ऊपर प्लास्टिक का घोल गिरा देता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से खराब हो जाती है। फिर एंडी कायल को होश में लाता है, जिससे वह उस मशीन के अंदर जाने से बच जाती है जिसमें चकी फंसा था। फिर जब कायल चकी को देखने आती है तो तभी चकी फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी कायल एक एयर ट्यूब को चकी के मुंह में फंसा देती है, जिससे चकी का मुंह फूलकर फट जाता है और वह मारा जाता है। इसी के साथ हमारी ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।